वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज की क्लास में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिस्टम बस। क्या टॉपिक रहेगा आपका? सिस्टम बस। इससे पहले भी हमने कई क्लासेस में सिस्टम बस के बारे में बात करी है, जैसे कि आपकी जब हम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का टॉपिक कर रहे थे तब भी मैंने वहां पे बस के बारे में बताया था कि जब एक से ज्यादा रजिस्टर्स के बीच में हमें डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तब हमें बस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर की क्लास की थी तब वहां पर भी मैंने आपको बस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए, जो सिस्टम बस है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फिर आप चाहे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे आपका बिहार एस्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, हरियाणा का एचपीएससी का या एचटेट का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, तो कहने का मतलब है कि आपका कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उसके लिए सिस्टम बस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सिस्टम बस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले इसकी थ्योरी कवर करेंगे एंड देन इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, 2-3 न्यूमेरिकल ही बनते हैं, बस वो क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम। सिस्टम बस क्या होती है? अब एक सिंपल सी बात समझो कि बस क्या होती है। बस यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स का एक कलेक्शन है। बस हम यहाँ किसको बोल रहे हैं? ये क्या है? मान लीजिए एक ये बस है एंड ये एक लाइन जो है ना, यहाँ पे इस लाइन के अंदर आपको तो ये एक सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे आपको वायर्स का एक ये कलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे बस क्यों यूज हो रही है? तो बस यहाँ पे यूज हो रही है, देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं। एंड आपको उन डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सबसे चीपेस्ट मेथड यहाँ पे कौन सा होता है? आपका बस होती है। ठीक है, तो बस इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट कनेक्ट द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये किसका काम करती है? तो इट वर्क्स एज ए कम्युनिकेशन पाथवे। एक तरह से ये किसका काम कर रही है? एक रास्ते का काम कर रही है, मतलब कि एक रोड का काम कर रही है, एक रोड मैप का काम कर रही है, एक कम्युनिकेशन पाथवे का काम कर रही है। क्या मतलब हुआ कि आपको कुछ भी करना है, आपको डेटा भेजना है, आपको एड्रेस भेजना है, आपको सिग्नल्स भेजने हैं, कुछ भी भेजने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो वो इसी पाथ से ट्रांसफर होगी, इसी पाथ के थ्रू क्या होगी? वो ट्रांसफर होगी। तो इट वर्क्स एज ए कम्युनिकेशन पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट टू अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कौन कौन से कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो? तो यहाँ देखिए, आप सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन कंपोनेंट्स को क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। एंड इस बस को हम क्या बोलते हैं? जनरली इस बस को बोलते हैं सिस्टम बस। देखो, अगर जनरल पूछा जाए ना बस, तो उसका मतलब है कि सिस्टम बस। फिर सिस्टम बस के टाइप्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो जनरल नेम है इसका वो क्या रहेगा? सिस्टम बस। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? आपकी एक सिस्टम बस है जिससे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं एंड इसी बस के थ्रू ये क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड बस? हमें बस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ देखो कि मान लीजिए आपके पास 10 डिवाइसेस है। कितने डिवाइसेस है? आपको 10 डिवाइसेस है जिनको आपको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम से। तो अब ये 10 डिवाइसेस क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कि हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। अब हर डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपने सुना होगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? इन कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको टोपोलॉजी करवाऊंगी। तो वहां पे एक होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। एंड मैश टोपोलॉजी में क्या होते हैं? सभी डिवाइसेस एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। हर डिवाइसेस क्या रहते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ये
जितनी रिलायबल है उतनी ही ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ रहा है तो मतलब इतने सारे आपको वहां पे वायर्स भी यूज करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गई आपकी एक्सपेंसिव हो गई। इसीलिए सबसे चीपेस्ट मेथड फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, बस यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से ये हार्डवेयर डिवाइसेस को हम यहाँ पे कनेक्ट करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपकी बस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए बस या फिर टाइप्स ऑफ ए बस। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स ऑफ ए बस होती है। बस की टोटल कितनी टाइप होती है, 3 होती है। एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। वैसे जनरल में तो नाम से पता चल रहा है कि डेटा बस डेटा ट्रांसफर करेगी, एड्रेस बस एड्रेस ट्रांसफर करेगी, कंट्रोल बस आपके कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हो गए एक सिस्टम बस के, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब इस फिगर को यहाँ पे समझो, ये पूरी क्या है आपकी एक सिस्टम बस है एंड इस सिस्टम बस के ये 3 टाइप्स हो गए, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपके सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये देखो डेटा बस जो है ना आपकी, ये डेटा बस से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, आपको ये एरो दिख रही है दोनों साइड, तो इसका मतलब कि डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है या फिर एड्रेस बस होती है या फिर कंट्रोल बस होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्रेस बस क्या है आपकी, आप देखोगे एड्रेस बस आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि एक ही साइड में इसका क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकती है। तो एड्रेस बस यहाँ पे क्या हो गई, यूनिडायरेक्शनल हो गई। उसके बाद कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल बस भी आपकी यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होती है। तो मतलब डेटा बस और कंट्रोल बस क्या है आपकी बाई डायरेक्शनल है एंड एड्रेस बस क्या है आपकी यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो इतना हमें पता चला। चलिए थोड़ी और बातें करते हैं इनके बारे में। अब देखो डेटा बस आपका डेटा ट्रांसफर करेगी, इतना हमें पता है एंड ये बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इससे न्यूमेरिकल बनता है वो क्या बनता है कि डेटा बस विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ देखो कि डेटा बस विड्थ होती क्या है, द विड्थ ऑफ ए डेटा बस रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट द बस कैन कैरी एट ए टाइम। मतलब कि वो जो बस है ना, वो एक टाइम पे कितने बिट्स को रेफर कर रही है, कितने बिट्स को वो कैरी कर पा रही है, वो क्या है उसकी विड्थ होगी। ईच लाइन कैरीज 1 बिट एट ए टाइम, या फिर आप समझ सकते हो कि उस डेटा बस में कितने इलेक्ट्रिकल वायर्स कनेक्ट है एक टाइम पे। तो इसका मतलब एक लाइन यहाँ पे 1 बिट का काम करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स इन द डेटा बस डिटरमाइन हाउ मैनी बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड पैरेलली। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लाइंस उतना ही आपका डेटा क्या होगा, पैरेलली ट्रांसफर का होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या डिफाइन कर रही है आपकी कि कितना डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करेगी, एक डेटा बस यहाँ पे कितना डेटा ट्रांसफर करेगी। अब ये बात समझो कि 8085 में डेटा बस की आपने सुना है ना, डेटा बस का साइज अलग होता है, 8086 में डेटा बस का साइज अलग होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि वहां पे जो नंबर ऑफ लाइंस है ना वो अलग अलग होती है। So width of data bus is an important parameter because it determines how much data can be transferred at one time. The wider the bus width, faster would be the data flow on the data bus and thus better would be the system performance. मतलब आपकी बस width जितनी ज्यादा wider होगी उतना ही क्या होगा, आपका data flow faster होगा। इतना हमें समझ में आया। अब इस example को देखो, a 32-bit bus has 32 wires. क्या समझ में आया कि हमारे पास क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक 32 बिट बस है तो वो कितना डेटा ट्रांसफर करेगी। तो देखो एक 32 बिट बस में कितने वायर्स होंगे, 32 वायर्स होंगे, तो इसका मतलब वो 32 बिट्स ही डेटा ट्रांसफर करेगी। सिंपल सी बात समझ में आई। डेटा बस का सिंपल सा लॉजिक है, जितने बिट उतना ही बिट वो ट्रांसफर करेगी, उससे ज्यादा या कम वो नहीं कर रही है। फिर देखो नेक्स्ट, अ 64 बिट बस हैज 64 वायर्स एंड thus कैन ट्रांसमिट 64 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, आपकी कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। अब ये कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं,
कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स में कौन कौन से सिग्नल्स आते हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन नहीं किया है उन टॉपिक्स को। तो यहाँ पे देखो CPU यूजेस कंट्रोल बस। एक मैंने देखा था कि आपका एक डायरेक्टली कंट्रोल सिग्नल से, तो जो BPSC ट्री 2 का एग्जाम था ना उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है। CPU uses control bus to communicate with the devices that are connected to the computer system. CPU transmits different types of control signals to the system components and it is bidirectional. इतनी बातें हमें पता है। What are timing and control signals? तो control signals are generated in the control unit of CPU. यही शायद क्वेश्चन था कि कंट्रोल यूनिट क्या जनरेट करती है, तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जनरेट करती है आपके कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड इन कंट्रोल यूनिट। एंड टाइमिंग सिग्नल्स क्या है आपके, तो टाइमिंग सिग्नल्स आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद द CPU क्लॉक। ठीक है, ये दो बातें हैं, एक कंट्रोल सिग्नल्स जो आपके कंट्रोल यूनिट में जनरेट हो रहे हैं, एक है आपके टाइमिंग सिग्नल्स जो किस लिए यूज हो रहे हैं, टू सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद द CPU क्लॉक। थर्ड है आपकी एड्रेस बस, क्या ट्रांसफर करेगी, एड्रेस ट्रांसफर करेगी। कहां से ट्रांसफर करेगी, फ्रॉम CPU टू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। CPU से मेमोरी पे या फिर CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये क्या करेगी, एड्रेस ट्रांसफर करेगी। एड्रेस ट्रांसफर करने से क्या होगा, आपको एक सोर्स या डेस्टिनेशन का पर्टिकुलर लोकेशन आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डेटा स्टोर करना है या फिर कहाँ से आपको डेटा रिट्राइव करना है। क्या होती है ये, एक यूनिडायरेक्शनल बस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एड्रेस बस विड्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एड्रेस बस विड्थ क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी एड्रेसेबल बाय द प्रोसेसर। एड्रेस बस की विड्थ से हमें क्या पता चलता है कि कितनी मेमोरी वो प्रोसेसर एड्रेस कर सकता है। ठीक है, in other words it determines the size of the memory that the computer can use। क्या मतलब हुआ आपका कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर आपका कितनी मेमोरी यूज कर पा रहा है, उस मेमोरी का कितना साइज, मतलब कि यहाँ पे टोटल मैक्सिमम साइज कितना होगा, वो इससे एड्रेस बस विड्थ से हमें पता चलेगा। The wider is the address bus, the more memory a computer will be able to use. Addressing capacity of the system can be increased by adding more address lines। तो ये तो हो गई सिंपल सी थ्योरी। अब इसका एग्जाम्पल देखो कैसे है। अब यहाँ पे देखिए एन एड्रेस बस दैट कंसिस्ट ऑफ 16 वायर्स, मतलब एक एड्रेस बस है जिसमें 16 वायर्स है, तो उसमें टोटल उसका कितना एड्रेस बनेगा, टोटल साइज क्या बनेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे, जितनी भी आपके एड्रेस वायर्स या एड्रेस लाइंस गिवन है ना उनको हम 2 की पावर में लिख देंगे, उससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका यहाँ पे साइज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी साइज भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 16 हमने यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 64K। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल है वो देखो कि एन एड्रेस बस दैट कंसिस्ट ऑफ 32 वायर्स कैन कन्वे 2 की पावर 32 एड्रेसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मेमोरी साइज हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, डेटा बस का साइज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ MCQs है वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज यूज टू डेजिग्नेट द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द बस इटसेल्फ, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या सिस्टम बस। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी बस आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। डेजिग्नेशन का मतलब क्या हुआ, उसका एड्रेस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एड्रेस किससे कैलकुलेट होता है, आपकी एड्रेस बस से कैलकुलेट होता है। द बस विच इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू पेरिफेरल डिवाइसेस इज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं मेन मेमोरी से डिवाइसेस पे, तो कौन सी बस यूज होगी, आपकी डेटा बस यूज होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस अ सिस्टम विद ए 32-bit एड्रेस कैन बस कैन एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी मेमोरी लोकेशंस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस फाइंड आउट करनी है। एड्रेस बस कितनी गिवन है, 32-bit, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 की पावर में 32, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए टाइम यूजिंग ए बस विद 32 डेटा लाइंस।
तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी बिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो 32 डेटा लाइंस को यूज करके। तो जितनी डेटा लाइंस उतनी ही बिट ट्रांसफर करेंगे, तो मतलब यहाँ पे 32 यहाँ पे बिट ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार यहाँ पे रैम रोम यूज कर लेंगे, कई बार यहाँ पे डिकोडर वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अ माइक्रो प्रोसेसर हैज ए डेटा बस विद 64 लाइंस। डेटा बस कितनी है? 64 लाइंस। मतलब यहाँ पे हमारी बिट कितनी है आपकी? 64। एंड एन एड्रेस बस विद 32 लाइंस। इसका मतलब यहाँ पे हमारी टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी है? 2 की पावर में 32। The maximum number of bits that can be stored in memory is। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक साइज बताना है। तो वो साइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? साइज कैलकुलेट किया जाता है, देखो, 2 की पावर एड्रेस लाइंस मल्टीप्लाई में डेटा लाइंस। ये क्या है? आपका एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिखाई दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 की पावर में एड्रेस लाइन कितनी है? 32 मल्टीप्लाई में डेटा लाइंस कितनी है आपकी? 64। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, द एड्रेस बस विद ए रोम ऑफ साइज 1024 मल्टीप्लाई 8 बिट्स इज। तो यहाँ पे आपको इसका क्या बताना है? साइज बताना है ना। मतलब कि यहाँ पे आपको एक तरह से एड्रेस लाइन यहाँ पे आपको निकालनी है कि कितनी है। तो यहाँ देखो, अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया, 2 की पावर a इंटू में d। तो ये क्या है आपका? एड्रेस लाइन। ये क्या है? डेटा लाइन। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 2 की पावर में कितना हो जाएगा? 1024 12 होता है ना। 2 की पावर 12 इंटू में यहाँ पे कितना होता है? 1024। तो 2 की पावर में 10 होता है। मल्टीप्लाई में क्या हो गया आपका? 8 हो गया। अब यहाँ पे आपकी डेटा लाइंस कितनी है? 8। एड्रेस लाइन कितनी है? 10। तो यहाँ पे एड्रेस बस मतलब कि यहाँ पे एड्रेस बस कितनी हो गई? टोटल 10 हो गई। एड्रेस बस विद ए रोम ऑफ साइज 10। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? यहाँ पे आंसर रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सिस्टम बस। नेक्स्ट क्लास में हम बस आर्बिट्रेशन को करेंगे। बस आर्बिट्रेशन भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक और रहता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका डीएमए। तो क्या रहता है आपका? डीएमए। फिर हम क्या करेंगे? डीएमए को कवर करेंगे। इसके बाद आपके जो बीपीएससी एचपीएससी में जो भी आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।